की नली में जलन हो रही है, सांस की नली में दर्द हो रहा है, मतलब सांस लेने में फिर तो दिक्कत हो रही होगी, बिल्कुल भाई दिक्कत हो रही होगी। और अस्थमा है, ओए होए, अस्थमा में भी तुम्हें पता है भाई इंसान हांफना शुरू कर देता है, उसकी सांस की नलियां सिकुड़ जाती है, उसको सांस लेने में अंदर दिक्कत आती है, तो उसके थोड़ा पाइपों में जलन भी हो रही होती है सांसों के। तो भाई ब्रोंकाइटिस में सांस की नली में जलन हो रही है, अस्थमा में तो सांस लेने में खैर दिक्कत होती है। और इस तरह की चीज जो है वो क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि बाहर जो है गंदा धुआं प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया होगा, स्मोक है भाई इसका आंसर, सीधा सीधा इसका आंसर है स्मोग। और स्मोग आपको पता होगा दो तरह के होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोग है, लंडन स्मोग है, और उनके अंदर अलग अलग वैरायटी होती है जो कि हायर क्लास में है। तो देखो यहाँ पे आ गया ना, हाई तो मैं नहीं ले जा रहा दोस्तों, जितनी जरूरत है। अब मैं चाहूं तो मैं फिर यहां से शुरू कर दूंगा। स्मोग बेटा दो तरह के होते हैं, एक फोटोकेमिकल स्मोग है, एक लंडन स्मोग है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, ये यहाँ होता है, वहां होता है, इतना कुछ नहीं है, सिंपल। आप सीधा सीधा लगाओ, सांस से संबंधित बीमारी हो गई है क्योंकि शायद बाहर बहुत ज्यादा स्मोग है, बाहर बहुत ज्यादा स्मोग है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बाकी में तो खैर ऐसा नहीं होता भाई, ये तो खैर गलत है ये चीजें, है ना। तो उसको तो डायरेक्ट आंसर स्मोक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार देखिए प्लीज, लगाइए, शाबाश, शेर हो सारे। सिंपल, देखो क्या कह रहा है भाई, आराम से। डैश, अच्छा है कोई चीज, हाँ, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए चाहिए। ओ माय गॉड, ऐसी गंदी बातें कर दी इसने। आ जाओ इधर आ जाओ, मैं आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन देता हूं, सुनो। डैश इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये कह रहा है भाई। डैश जो है वो चाहिए लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए। अरे भाई एक बात बताओ, जो ये लाल रक्त कोशिका की बात कर रहा है ये बदतमीज हमसे है, जो ये लाल रक्त कोशिका की बात कर रहा है ये हमसे, जो ये लाल रक्त कोशिका की बात कर रहा है ये हमसे। अरे लाल रक्त कोशिका में तो गुरुजी हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन होता है लाल रक्त कोशिका में, हेमोग्लोबिन होता है। और आपको पता है कि जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या है बताओ, बताओ हेमोग्लोबिन क्या है दोस्तों। हेमो का मतलब होता है चार आयरन, चार आयरन, और ग्लोबिन प्रोटीन होता है दोस्तों, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन की चेन होती है, प्रोटीन की श्रृंखला होती है ये, सिंपल। तो लाल रक्त कोशिका जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है, हीम का मतलब चार आयरन होता है, और ग्लोबिन ये तो आयरन चाहिए भाई, आयरन के बिना कैसे बनेगा रे तू, तो आयरन चाहिए भाई। तो आप पीछे एक बार देखो जरा, कह रहा है डैश इज एसेंशियल, आयरन भाई, आयरन, आयरन, दो ऑप्शन में तो मुझे आयरन दिख रहा है, तो आयरन चाहिए भाई। तो यहां पे आएगा आयरन चाहिए, आयरन चाहिए, ये आएगा, है ना। तो यहां पे दोस्तों आयरन आएगा क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन में आयरन, तो आयरन मुझे चाहिए भाई, पहली बात, है ना। जिसकी कमी के कारण, अरे इसकी कमी से तो अनीमिया होता है, अनीमिया होता है, तो इसकी कमी से जो है एनीमिया होता है। अरे मियां नहीं, अनीमिया लगा देना, कहीं मियां लिख के आ जाओ खाली, ठीक है। अनीमिया, अनीमिया होता है बेटा, सिंपल ये है। और डैश इज एब्जॉर्प्शन, भाई क्या चाहिए, विटामिन सी, विटामिन सी चाहिए होता है भाई, सिंपल। किसके एब्जॉर्प्शन के लिए, आयरन के, आयरन के, सिंपल। अब मैं आपको बताता हूं गेम क्या है, सुनो। तुमने लोहे वाली कढ़ाई में खाना खाया, ठीक है। अब अगर आप लोहे वाली कढ़ाई में खाना खा रहे हो तो कहीं ना कहीं उस कढ़ाई का लोहा भी आपके अंदर जा रहा होगा। उस लोहे को तन पे लगाने के लिए विटामिन सी चाहिए होता है, वरना कितना भी लोहा खा लो तन पे नहीं लगेगा अगर विटामिन सी आप में नहीं है तो। सो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो लोहे को अवशोषित करता है आपके भोजन से, और आपके तन पे लगे लोहा। जब आपके तन पे लोहा लगे तो आपके, जब तन पे लोहा लगेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, उस लोहे से, हीमोग्लोबिन से आरबीसी बनेगा, आरबीसी से तुम्हारे बिल्कुल टमाटर की तरह लाल रहोगे, सुंदर सुंदर चेहरे पे लाली रहेगी, सिंपल। आ जाओ भाई। मेरे चेहरे पे लाली वैसे नहीं है, लेकिन अगर मेरे चेहरे पे लाली होती तो उसका मतलब मेरे अंदर रेड ब्लड सेल बहुत होते हैं, और रेड ब्लड सेल बहुत है, उनमें हीमोग्लोबिन बहुत है, हीमोग्लोबिन में आयरन बहुत है, और वो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विटामिन सी की वजह से होता है। शरीर में अगर रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो अनीमिया होता है। और यही यहां पे क्वेश्चन है बेटा, देखो आयरन चाहिए क्योंकि हीमोग्लोबिन, तो इसलिए आयरन चाहिए भाई, और रेड ब्लड सेल की कमी से अनीमिया हो जाता है। विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है, अवशोषण करवाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और मुझे जो यहां पे जवाब लग रहा है वो लग रहा है आपका बी, बी मेरे को इसका सही जवाब लग रहा है दोस्तों, सिंपल। ये विटामिन ए तो खैर रतौंधी करता है, आपको पता है, नाइट ब्लाइंडनेस करता है, तो उसमें तो कोई लेना देना नहीं है। विटामिन डी आपको पता है हड्डियों वड्डियों का संचालन करता है क्योंकि कैल्शियम पैल्शियम उठाता है ये, तो इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आयरन का लेना देना है क्योंकि मुझे हीमोग्लोबिन बनाना है, और यहाँ पे रेड ब्लड सेल की कमी को अनीमिया कहते हैं। और भाई विटामिन ए नहीं, विटामिन सी जो है, तो इसका आंसर यही आएगा यार। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां भी आप सेटिस्फाइड होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी दोस्तों। आगे जरा अगले में चल रहे हैं, जरा देखो भाई अगला नेक्स्ट, बताओ जरा क्या है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अच्छा, इनमें से कौन सा कथन सही है। सारी आर्टरी, सारी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। अरे भैया, वो सांस की जो धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आपकी धमनी होती है,
पल्मोनरी धमनी से CO2 जाता है यार है, तो ये बात तो गलत है। इतना बड़ा मजाक लिख दिया इसने, कह रहे सारी धमनी ऑक्सीजन ले जाती है। अरे पल्मोनरी धमनी तो CO2 ले जाती है, कहां से? ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी है। सारी वीन कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है, लिखा हुआ है। सभी सिराएं डीऑक्सीजनेटेड रक्त ले जाती है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है CO2 वाला रक्त भाई। ये बात भी गलत है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो जो फेफड़ों की होती है आपकी सिरा, जो फेफड़े की सिरा होती है, यानी कि जो पल्मोनरी वीन होती है, पल्मोनरी वीन जो है ऑक्सीजन ले जाती है, ऑक्सीजन ले जाती है। तो मेरे को दूसरी बात भी गलत दिख रही है भाई। तीसरी बात देखो क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से लंग पे आपके जो है वो ले जाती है ब्लड। अच्छा ठीक है। और पल्मोनरी वीन जो है वो इम्प्योर ब्लड जो है वो हार्ट से लंग पे लेकर के आती है। एक मिनट भाई देखो जरा, प्लीज ध्यान से सुनना। ये आपका दिल है और ये आपके जो हैं लंग्स हैं। इसको थोड़ा सा और तमीज से करते हैं, यहां थोड़ा सा तमीज से लेकर के आते हैं। प्लीज इधर देखिए, प्लीज प्लीज। ये आपके लंग्स हैं, ये आपके लंग्स हैं दोस्तों, और ये आपका दिल तो बच्चा है जी, ये हो गया। ठीक है। अब अगर आप लाना चाहते हो ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन लाना चाहते हो, तो ये काम आपको पता है कौन करता है? ये काम करती है पल्मोनरी सिरा। सिरा बोले वीन, ये काम करती है। और अगर आप CO2 ले जाना चाहते हो, CO2 ले जाना चाहते हो, तो ये काम करती है पल्मोनरी धमनी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, ये काम करती है। आइए अब देखते हैं इनकी बाकी की दो बातों में कितना जान है। जो आपकी फुफ्फुसीय जो है धमनी, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, वो क्या कर रही है? ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग। तो पल्मोनरी आर्टरी आपकी ये रही, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग। बात तो सही है भाई, ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सही है। क्योंकि मैं चित्र में देख रहा हूं पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि आपकी जो है वो फुफ्फुसीय जो है धमनी, ये रही आपकी फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि आर्टरी ये रही। और ये सच्ची में लिखा हुआ है रक्त को हृदय से फेफड़े, अरे हृदय से फेफड़े ले तो जा रही है, सही तो बात है, सिंपल। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, जो आपकी जो है वो फुफ्फुसीय सिरा, अच्छा ठीक है, पल्मोनरी वीन जो है वो अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा रक्त हृदय से फेफड़े तक ले जा रही है, हृदय से फेफड़े तक ले जा रही है। किसकी बात कर रहा है भाई? वीन। अरे हृदय से फेफड़े थोड़ी ले रही है, फेफड़े से हृदय लेकर के आ रही है। गलत है भाई, हृदय से फेफड़े नहीं, फेफड़े से हृदय आएगा, ये गलत है, गलत है, ये गलत है यार, ये गलत है, सिंपल। और वो ऊपर यही पूछ रहा है आपको कौन सा कथन हृदय लेकर के आ रही है? गलत है भाई, हृदय से फेफड़े नहीं, फेफड़े से हृदय, सिंपल। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, जो आपकी जो है वो फुफ्फुसीय सिरा, अच्छा ठीक है, पल्मोनरी वीन जो है वो अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा रक्त हृदय से फेफड़े तक ले जा रही है, हृदय से फेफड़े तक ले जा रही है। किसकी बात कर रहा है भाई? वीन। अरे हृदय से फेफड़े थोड़ी ले रही है, फेफड़े से हृदय लेकर के आ रही है। गलत है भाई, हृदय से फेफड़े नहीं, फेफड़े से हृदय आएगा, ये गलत है, गलत है, ये गलत है यार, ये गलत है, सिंपल। और वो ऊपर यही पूछ रहा है आपको कौन सा कथन सही है, तो यही मेरे को सही लग रहा है दोस्तों। इसका आंसर जो है सी आपका सही है, क्योंकि पहला वाला गलत है, मैंने कारण साइड में लिखा है। दूसरा वाला क्यों गलत है? मैंने कारण साइड में लिखा है। चौथा वाला क्यों गलत है? मैंने चित्र से आपको समझाया है। और तीसरे वाला क्यों सही है, वो भी मैंने चित्र से आपको समझाया है। मैंने पहले